और राज्य सरकार की श्रमिक जितने भी हैं, सरकार का प्रयास है कि इनको पहचान और काम करें। अभी हमारे पास इलेक्शन कार्ड है, ये बताता है कि हम देश के नागरिक हैं। आधार कार्ड है, वो बताता है कि हम योजनाओं से जुड़ सकते हैं, लेकिन काम करने वाले भैया थोड़ा आगे आ जाओ ना आप भी। कौन आदमी क्या काम करते हैं। कोरोना के बाद ये समस्या आई जब लोग शहरों से गाँव की तरफ, अब ये हुआ कि सहायता तो देनी है, लेकिन किसको दें? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आप पहचान कीजिए लोगों की, काम से पहचान। इससे ये पता चलेगा कि अगर ये कहा जा रहा है कि हम में जाओ, हम में। लोग पलायन अरे तो अभी नहीं कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, तब उनके खाते में पैसा साहब रे डालें या पाचे। उनको कोई ना कोई अनुदान किसी तरह से कोई मदद दी जाए। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार श्रम मंत्रालय ने ई श्रम कार्ड का एक काम शुरू किया है। ई श्रम कार्ड किसको मिलेगा? जो भी काम करने वाला नागरिक है, कामगार है, श्रमिक है, वर्कर है, उसको ये अभी उन्होंने जी ने बताया है कि कोई ना कोई काम से इनको जुड़े, इस हैसियत के हम कामगार हैं। ये हमारे लिए ई श्रम कार्ड की व्यवस्था है। श्रम विभाग राजस्थान सरकार ये काम इसके लिए क्या चाहिए, वही आधार कार्ड, इससे फायदा है। पहले अपना फायदा देखता है, वो कहता है भाई बहुत तरह के कार्ड है, मेरा इसमें फायदा है। फायदा ये है और ये सारा साझा मंच बना के कि हाथों हाथ आपके काम हो। ई श्रम कार्ड जिनके बन जाएंगे उनको 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा इसमें शामिल है भैया। कोई पैसा नहीं देना। दूसरी चीज, लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा 2 लाख रुपए का इस कार्ड धारक को मिलेगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान इस सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहना चाहेगा। यदि हमारी पात्रता है और हमारे पास ये कागजात हैं तो आज ही मैं चाहूँगा कि अपना ये श्रम कार्ड ये भी एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से गांव में नरेगा योजना चल रही थी 100 दिन रोजगार देने की, उसी प्रकार ये देखा गया कि भाई शहरों में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रयोजन से शहरी रोजगार गारंटी योजना सरकार लेकर आई। इसमें जॉब कार्ड, जो भी जॉब कार्ड धारक है वो कल को काम मांग सकते हैं और काम भी हमें घर के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि अब हमारी उम्र नौकरी की तो रह नहीं गई, लेकिन काम की तो हमें ज़रूरत है। सरकार ने ये ध्यान रखते हुए कि भाई जिनकी उम्र चली गई उनको काम कैसे दें ये देखा जाए, इसलिए ये जॉब कार्ड आप बनवा लेंगे तो ये पात्रता आपकी हो जाएगी। ये दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजना। तीसरी चीज़, बल्कि रोजगार गारंटी होगा। तीसरी बात एक और हम सबको समझनी है कि जो ई श्रम धारक हैं उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 साल के बाद पेंशन की व्यवस्था की गई है। ये तीसरे कार्ड की बात कर रहा हूँ। अब ये क्या है, जरूर ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई 18 साल में काम करने के लिए आता है और 60 साल तक काम करने की एक सीमा है। क्या 60 साल बाद इंसान को काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या हमारा शरीर भी काम करने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी बातें। ज़्यादा भूख तो उतनी ही लगेगी, रोटी की ज़रूरत 60 साल के बाद भी है। ऐसे में भी जिन श्रमिकों ने भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सरकार चाहती है कि उनको पेंशन योजना से जोड़ा जाए। अब मैं उदाहरण दूंगा, मान लीजिए भैया खड़े हमारे सामने, इनकी उम्र 18 साल, ये कोई काम करते हैं, 60 साल तक इन्होंने काम किया, यानी 32 साल इन्होंने काम किया। सरकार इस योजना में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, इनके नाम का एक खाता खोल देगी और इन्हीं के बैंक खाते से इन्हीं के नाम का पेंशन खाता लिंक कर 18 साल की उम्र में जो इसमें आ रहा है उसको 55 रुपये महीने देने 32 साल तक। यानी अगर आप पूछें कि राशि को बहुत ज़्यादा है तो 22,000 रुपये दूसरे खाते में डालते हैं और उतना ही पैसा सरकार उसको खाते में डालती है। और जैसे ही 60 साल पूरे होंगे 61वें साल के पहले महीने से इसको 3,000 रुपये माफी फोन करते आ जाता है। और जब तक जीवित है, जब तक एक फायदा ये, मान लीजिए घर से किसी ने 3 या 4 लोगों ने 10-12 हज़ार रुपये की पेंशन तो उन्हें आज अपने लिए तय करनी है। और आज ये राशि 3,000 रुपये है, लेकिन हो सकता है सरकार उसके निर्णय के साथ जोड़े तो कल को ये राशि बढ़ भी जाए। तो देखिए क्या क्या व्यवस्था हो गई है। एक तो हमारा
जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा कार्य से हमारी पहचान, कार्य से हमारी पहचान। दूसरी बात हो गई हमारे लिए पेंशन की व्यवस्था हो गई, और तीसरी बात काम की व्यवस्था हो गई। इन कामों को करने के लिए ये जितनी भी संस्थाएं हैं और ये पूरी टीम युवाओं की है, ये हर रोज चाहे नगर निगम के हमारे साथी हो, चाहे हमारी श्रमिक शिक्षा बोर्ड की टीम हो, चाहे हमारे एनजीओ की साथी हो, सब तमाम स्वयंसेवी संस्था के युवा लोग आज इस चौथे चरण में 30वां शिविर उदयपुर में लग गए, और ये 30वां आज हमारे पास आया है। और हजारों लोगों ने, आप न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे, हजारों लोगों ने ये कार्ड अपने बनाए। और हम चौक चौक भी जाते हैं, जहाँ सुबह लेबर चौक पे लोग खड़े होते हैं, वहाँ भी दरखास्त कर रहे हैं कि हर श्रमिक अपनी ये कार्ड बना ले, योजनाओं से जुड़े। तो मैं समझता हूँ कि आप अब ये सारी बातें जब आप जान रहे हैं तो हमारी लिए जिम्मेदारी बन गई है। वो जिम्मेदारी क्या है, इस टीम के साथ तो सहयोग है। और मैं कहूँगा कि अगर कोई टोकन नहीं दे रहे लोग तो कम से कम आपको इतनी जहमत ना हो कि आपको खड़ा भी होना पड़े बहुत ज़्यादा देर। एक चीज़ पे हमारा बस नहीं चलता, वो है सर्वर और नेटवर्क। तो सर्वर और नेटवर्क सही सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। जैसे ही सर्वर से कोई संकेत मिल जाएगा कि सर्वर चल रहा है, नहीं अगर आज नहीं होता काम तो फिर दोबारा रिपीट शिविर लगेगा, इसमें कोई समस्या नहीं। और जो लोग रह जाएंगे उनको हम अगले शिविर का पता दे देंगे कि अगला शिविर कहाँ लग रहा है। कल भी शिविर लग रहा है, कल गिरा सकते हैं, 16-19 कल ये कोई तो अगर आज किसी ऐसी तकनीकी कारण से जिसमें ये टीम को हम नहीं कर सकते, सर्वर के ऊपर जोर दीजिए, ये कंप्यूटर लेकर आएंगे, बिजली कनेक्शन का इंश्योर कर लेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, सर्वर से कनेक्ट करेंगे और ये काम करने के लिए सारी तो एक तो शांति रखें, धैर्य रखें। और अगर जैसे ही सर्वर थोड़ा ठीक हो जाता है, कनेक्शन प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि सर्वर की समस्या पूरे हिंदुस्तान में ये संभालेंगे, जनप्रतिनिधि है, ये सहयोग यदि नहीं हो तो कैसे करेंगे। ये लोग चाह रहे हैं जमीन पे काम हो रहा है, बिल्कुल देंगे, सारे लोग हैं ये आपके जितने भी लोग बिल्कुल रखेंगे। तो मेरा आपसे इतना ही कहना था, कागजी कार्यवाही यहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड ये जो नाम इनके पास आ जाएंगे वो भी सहयोग राशि हम आपको वो तो आ जाएगा। बात इसकी नहीं है, बात ये है कि इससे ज्यादा पते की जो जानकारियाँ मिली हमारे भविष्य के बारे में, वो आज जानकारी इंसान को मिल जाए और हम तो बाहर आने का कोशिश करें। यहाँ अगर आपका तो इसकी बात अगर किसी को पता चल गई है बहुत अच्छी बात है, हम नहीं करेंगे और प्रश्न भी आपके दिमाग में है। तो ये टीम कुछ पूछना है तो इन दो लोगों से पूछिए। और श्रम कार्ड बनाना है तो ये भैया बैठे हैं, ये बनाएंगे लेबर डिपार्टमेंट से। नगर निगम के क्रेडिट वाली स्कीम से होना है, जॉब कार्ड बनाना है तो आप ही कंप्यूटर ये वाले पे क्रेडिट योजना का काम हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने काम कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ आज मैक्सिमम टारगेट मेरे लिए ताली नहीं बजाइए इस टीम के लिए और अपने जनप्रतिनिधियों के लिए जिसकी वजह से काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति बना के हम लोग अपना काम एक मिनट रुकिए। हमारे केंद्र सरकार के आदरणीय पुनीत गौतम साहब जो हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय भारत सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अच्छे से बात के सके पर समय का विलम्ब अनुमति में क्योंकि मैंने तो निवेदन किया है आपको 5 मिनट लाना पड़ेगा, इसलिए में आप आइए हमें मार्गदर्शन दीजिए। आदरणीय केंद्र सरकार से हमारे उन्होंने अपने मार्गदर्शन दिया। क्या गाड़ी ले जा ये है